जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि 20 मार्च को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ओआरओपी के भुगतान के संबंध में सुनवाई हुई थी और इस पर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया आप उससे भी भली भांति परिचित होंगे। लेकिन दोस्तों अब जो है कोर्ट का ऑर्डर लिखित में उसकी वेबसाइट पर आ चुका है और दोस्तों इस ऑर्डर में साफ कर दिया गया है कि गवर्नमेंट ने जो कोर्ट में कंप्लायंस नोट प्रस्तुत किया है तो ऐसी क्या मजबूरी गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई है कि वो ओआरओपी का एक मुश्त एरियर पे नहीं कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक गवर्नमेंट ने ऐसी अपनी क्या प्लानिंग दी थी कि हम किस प्रकार से ओआरओपी का जो एरियर है वो डिफेंस पेंशनर्स को पे करना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों जो ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन आया था वह जो है जो प्लानिंग जो रोड मैप गवर्नमेंट का बताया गया था उससे कुछ अलग है। तो आते हैं सीधा मुद्दे पर दोस्तों, यह है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी। यहां पर बताया गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 9 जनवरी 2023 के ऑर्डर के मुताबिक जो टाइम था 15 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया था। मिस्टर वेंकट रमनी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने जो है एक कंप्लायंस नोट जो कि बंद लिफाफे में दिया जा रहा था, आपको पता ही है। हालांकि इस पर जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बंद लिफाफा या सील लिफाफा की प्रथा को जो है हम समाप्त करना चाहते हैं। तो उसमें जो रिपोर्ट पेश की गई थी तो उसमें जो पेटिशनर्स के वकील थे अहमदी जी, उन्होंने अपनी दलील भी दी थी कि जो ओआरओपी का एरियर है वह जो है 2019 से जो है ड्यू है। गवर्नमेंट को ऑलरेडी जो है सफिशिएंट टाइम दिया जा चुका है 16 मार्च 2023 का। और यहां पर अहमदी जी ने पीसीडीए के सर्कुलर नंबर 667 का भी हवाला दिया है जिसमें कहा गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि 15 मार्च 2023 तक ओआरओपी का फुल एरियर डिफेंस पेंशनर्स को पे कर दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप 6 नंबर में देख रहे होंगे कि जो नोट पेश किया गया था कोर्ट में उसमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से क्या लिखा गया था, क्या कारण बताए गए थे। तो यहां पर सरकार की तरफ से बताया गया है कि जो 2022-23 का बजट आवंटन है इसमें ओआरओपी का एरियर एक मुश्त पे किया जाना संभव नहीं है और बजट जो 2022-23 का है वह फिक्स है, वह जो है अलॉट कर दिया गया है। इसलिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ऑपरेशनल कमिटमेंट और डिफेंस पेंशनर्स के बीच में खर्चों को बैलेंस करके चलना है और वो भी आर्म फोर्सेज के जो ऑपरेशनल रेडीनेस हैं उनके साथ कंप्रोमाइज किए बिना। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय के साथ में भी जो है बातचीत की थी और वित्त मंत्रालय ने संकेत दिया कि वो जो है इसको एक साथ पेमेंट करने के लिए उनके पास फंड नहीं है। इसलिए जो है उन्होंने सलाह दी है कि आप इसको किस्तों में भुगतान कीजिए। और जो 28,137 करोड़ रुपए किस्तों में भुगतान करने की बात कर रही है सरकार, तो उसके पीछे कुछ कारण भी हैं, जैसे कि और सरकार ने बताया कि राजकोषीय घाटे के समय में सरकार को नकदी की समस्या से जूझना पड़ता है और इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार मार्केट से उधार लेती है, जिससे कि सरकार की प्रायोरिटी रहती है सैलरी, रेगुलर पेंशन डिसबर्समेंट, देश के विकास, सोशल सिक्योरिटी और समाज की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, खास करके जो गरीब लोग हैं उनकी आवश्यकताओं को दूर करने के लिए, चाहे उनके फूड यानी कि भोजन की व्यवस्था करनी हो या फिर जो है कृषि से संबंधित उनको सब्सिडी देनी हो, तो ये जो पैसा होता है सबसे पहले प्रायोरिटी में यहां खर्च किया जाता है। और गवर्नमेंट इसके लिए ऑलरेडी मार्केट से पैसा उठा चुकी है और केवल ओआरओपी के एरियर को भुगतान करने के लिए गवर्नमेंट इसके लिए और ज्यादा नकदी मार्केट से नहीं उठा सकती। यह जो है फिस्कल प्रूडेंस के विरुद्ध है। तो गवर्नमेंट की तरफ से वित्तीय बजट के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं और मजबूरियां यहां पर बताई गई हैं। अब इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रपोजल रखा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जो रोड मैप दिया गया वो इस प्रकार से है। गवर्नमेंट ने बताया कि जो 25 लाख डिफेंस पेंशनर्स हैं उनमें जो है 4 लाख पेंशनर ऐसे हैं जो कि ओआरओपी सेकेंड रिवीजन के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी जो पेंशन थी जो 2018 में पेंशन आए थे उनकी एवरेज पेंशन से जो है वो ज्यादा पेंशन ले रहे थे। तो कुल मिलाकर जो है अब 21 लाख डिफेंस पेंशनर्स हैं जिनको कि ओआरओपी का एरियर पे किया जाना है। दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि 21 लाख डिफेंस पेंशनर्स में से 6 लाख पेंशनर्स ऐसे हैं जो कि फैमिली पेंशनर है और गैलेंट्री अवार्ड पेंशनर हैं। इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि 31 मार्च 2023 तक जो है इनका एरियर
पे किया जाएगा। लेकिन प्लूरल डिसबर्सिंग एजेंसी होने के कारण, जैसे कि आपको पता है, कुछ बैंक से पेंशन ले रहे हैं, कुछ स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से यह कहा गया है कि उनको एरियर पे करते समय कुछ गलतियां ना हो जाएं, इसलिए जो है जो 6 लाख फैमिली पेंशनर और गैलेंट्री अवार्ड पेंशनर है, हमें जो है 30 अप्रैल 2023 तक का समय दिया जाए, ताकि हम इनको सही गणना करके सही एरियर इनके खाते में 30 अप्रैल तक डाल दें। तीसरा दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यहां पर गवर्नमेंट की तरफ से बताया कि जो 70 साल से ऊपर के पेंशनर हैं वो जो है तकरीबन 4 लाख पेंशनर हैं। तो यहां पर भी गवर्नमेंट ने सेम कारण बताते हुए जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से 4-5 महीने का समय मांगा, ताकि 31 जुलाई 2023 तक जो 70 साल या उससे अधिक के जो बुजुर्ग पेंशनर हैं उनकी पेंशन उनके खाते में डाल दी जाए 31 जुलाई 2023 तक। दोस्तों, ये प्रपोजल है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, हालांकि जो डिसीजन आया था थोड़ा इससे अलग है, उसे भी मैं आगे बताऊंगा। नंबर 4 में दोस्तों, गवर्नमेंट ने कहा है कि बाकी बचे हुए 10 से 11 लाख पेंशनर हैं, इनका जो है एरियर भी बड़े साइज में है, और ऑपरेशनल फैक्टर्स को देखते हुए इनका जो डिसबर्समेंट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना प्रपोजल दिया कि हम 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसे पे करेंगे। पहली इंस्टॉलमेंट हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं पूरा का पूरा एरियर पे करने के लिए, जिसको कि हम 2023 और 24 फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम इसे कर देंगे। इसलिए उन्होंने 31 मार्च 2024 तक का यहां पर समय मांगा गवर्नमेंट ने अन्य डिफेंस पेंशनर्स को फुल ओआरओपी भुगतान करने का। तो दोस्तों, सारी दलीलें सुनने के बाद, सारे तथ्य जो पेश किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, उन पर विचार करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो फाइनल जजमेंट दिया, आप यहां पर देख रहे होंगे, हैविंग हर्ड द पार्टीज वी इशू द फॉलोइंग डायरेक्शन। नंबर 1, द पेमेंट ऑफ ओआरओपी ड्यूज टू फैमिली पेंशनर्स एंड गैलेंट्री अवार्ड विनर्स शैल बी मेड इन 1 इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 30 अप्रैल 2023। यानी कि जो फैमिली पेंशनर्स हैं और गैलेंट्री अवार्ड विनर पेंशनर्स हैं, तो उनको जो है 30 अप्रैल 2023 से पहले ओआरओपी का एक मुश्त भुगतान कर दिया जाना चाहिए। दूसरे में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के पेंशनर्स हैं, उनको जो है 30 जून 2023 तक पूरा का पूरा ओआरओपी का भुगतान हो जाना चाहिए, चाहे आप इसे इंस्टॉलमेंट में करें चाहे एक मुश्त करें। और तीसरे में गवर्नमेंट को निर्देश दिए गए कि जो बाकी बचे हुए पेंशनर्स हैं, इन पेंशनर्स को छोड़ करके उनको इक्वल इंस्टॉलमेंट में 3 इंस्टॉलमेंट में, पहला जो है 31 अगस्त 2023 से पहले, दूसरा 30 नवंबर 2023 से पहले, और तीसरा यानी कि फाइनल एरियर का डिसबर्समेंट 28 फरवरी 2024 से पहले हो जाना चाहिए। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि इस भुगतान के ऑर्डर का असर 2024 में जो कि 3rd ओआरओपी का रिवीजन होना है उस पर नहीं पड़ना चाहिए। और इसी के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह जो मिसलेनियस एप्लीकेशन थी इसको डिस्पोज कर दिया, और जो भी इसके संबंधित जो है पेंडिंग एप्लीकेशन थी उनको भी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिस्पोज कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी पूरी खबर। इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। जल्द मिलूंगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।